जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th। तो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। वैसे तो एक क्लास आपको 9th में मिल गया होगा, लेकिन अभी हम दोबारा से देख लेते हैं इसको। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? तो इसका आंसर है इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से बनता है। वेरिएबल मतलब तो ABCD वाले, नॉन वेरिएबल यानी नंबर्स होंगे। तो जो फॉर्मेट इसको फॉलो करता हो पी से मतलब पोलिनोमियल है, यहाँ पे GX भी लिखा मिल सकता है, इससे कोई इश्यू नहीं है। X मतलब जो वेरिएबल उसमें काम आ रहा है, तो PX AX की पावर n प्लस BX की पावर n-1 CX की पावर n-2। ये देखो x की पावर n है, यहाँ पर x की पावर n-1 यानी पावर कम हो गई है, फिर कम हो गई है ना। ये फॉर्मेट पूरा होना चाहिए पोलिनोमियल के लिए। अच्छा, इस फॉर्मेट में है वो पोलिनोमियल हो जाएगा, लेकिन वो कुछ और कंडीशंस फॉलो करता है, वो आपके सामने है कि कभी भी a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो पहले वाला टर्म है ना, ये 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। नंबर 2, जो ये ABCD जो भी होंगे ना आगे, ये सारे रियल नंबर होंगे। रियल नंबर समझते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स ऐसे होते हैं जो रूट में हो और नेगेटिव नंबर। जैसे मान लो अभी यहाँ पे 2 होता और ये कुछ ऐसा लिखा था -√2, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये नहीं हो सकता यहाँ पे ABCD की वैल्यू। ABCD हमेशा रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट, पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। आप इन नॉन नेगेटिव को पॉजिटिव भी कह सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है प्यारे बच्चों, जिसमें लिखा है 1/2 u का पावर 3 है -3u² प्लस 2u -4। इट इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल u। ये किस वेरिएबल का पोलिनोमियल है? u वेरिएबल का पोलिनोमियल है, ठीक है। 1/2 u पावर 3 -3u² 2u -4 आर टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। तो हम इसको बिल्कुल क्लासीफाई कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में समझ रहे हैं। इसको हम कौन से वेरिएबल का पोलिनोमियल बोलेंगे? u वेरिएबल का। और इनके ये पर्टिकुलर टर्म्स है ना, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, टर्म्स भी, दोनों ही बात है इसके लिए। तो इसको हम इसका टर्म्स बोलेंगे पोलिनोमियल का। कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स होता है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है। u³ के साथ मल्टीप्लाई में कौन नंबर है? 1/2। u² के साथ कौन है? 3 नहीं है, -3 है। u के साथ कौन है? 2 है। और जो अकेला नंबर वो भी कम इसमें कोफिशिएंट में आता है। तो ये नंबर जो भी नंबर्स हैं, यानी जो ABCD थे ना, वो रियल नंबर्स, वो सब कोफिशिएंट्स ही थे। क्यूब है u² मतलब पहले पावर 3 थी u की, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर u चला ही गया, यानी u की पावर 0 हो गई। और 1/2 3 और 2 और 4 ये सारे रियल नंबर्स हैं। और हमें कहीं भी वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव, मैं इसको लिख देता हूँ कि हमारी जो वेरिएबल की पावर है पॉजिटिव रहनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो पावर कहीं हमें पॉजिटिव के अलावा कुछ मिल नहीं रही, सारी पॉजिटिव मिल रही, तो सही अपना काम है ना। तो कोफिशिएंट सीख लिया आपने कि पोलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, हम देखते हैं एक एग्जांपल इसका। मान लो मैं यह PT के फॉर्म में लिख लेता हूँ एग्जांपल। 3t⁴ -4/3 t³ प्लस 2। मान लो ये है मेरे पास, ठीक है। तुम कहोगे सर 4 तो आ गई, पावर 3 आ गई, पावर 2 नहीं आई, है ना। भाई पावर 2 t की पावर 2 हो सकता है नहीं रही हो, 1 नहीं रही हो, ना। ऐसा पोलिनोमियल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किस वेरिएबल में है? ये वेरिएबल t के फॉर्म में है, यानी पोलिनोमियल इन वेरिएबल t, ठीक है। नंबर 2, आपको इसके पूछ जाए एलिमेंट या टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल 3t⁴ -4/3 t³ और प्लस 2, सॉरी ओनली 2 लिख देंगे, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कोफिशिएंट्स की बात करें तो 3 है, -4/3 है और 2 है। t⁴ के पास 3 है, -4/3 है और 2 है, ओके। तो ये कोफिशिएंट्स हो गए। तो नाउ आई कैन से दैट आपको पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा। पोलिनोमियल क्या होता है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, अलजेब्रिक फॉर्म है, और वो इन तीनों केसेस को फॉलो करना चाहिए। ए कभी 0 इक्वल नहीं होगा, और ABCD सारे रियल नंबर होंगे, और पावर ऑफ x या पावर ऑफ वेरिएबल कहूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पर x ना होकर के t और u रहा, तो इनकी पावर हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगी, ठीक है बच्चों। अरे बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है।
तो मैंने लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन की, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर होनी चाहिए पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की पावर का मतलब उसके वेरिएबल की पावर, वही आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इनका अभी हम डिग्री लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका वेरिएबल कौन है बच्चों, u है, और इसकी मैक्सिमम पावर हमें दिख रही है 3 है, तो आपका आंसर होगा 3। 3 इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है बच्चों। यहाँ पर वेरिएबल है t, t की पावर कितनी है, मैक्सिमम 4, तो यहाँ पर 4 आपकी डिग्री का काम करेगी। यहाँ पर वेरिएबल है x, आगे पीछे लिखा हुआ है भाई, पॉलिनोमियल तो है, और मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये 2 इसकी क्या बनेगी, डिग्री बनेगी। और यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, अभी देखो ये मत कहना 7 है, क्योंकि आप 7 तो नंबर की पावर है, आप तो वेरिएबल की पावर देखो, x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 पावर हुई ना, यहाँ पे 1 पावर है, इसका मतलब 1 इसकी क्या है, डिग्री होगी। ठीक है बच्चों, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुआ। तो दोस्तों अब है अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स 3 टाइप पे बेस्ड हैं, एक तो बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल। बारी बारी से हम पढ़ लेते हैं, मैंने अभी लिख तो लिया, आपको समझा देता हूँ। डिग्री के हिसाब से जो पॉलिनोमियल हैं वो है 3, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का मतलब जहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 ही रहने वाली है आपकी, जहाँ पावर कितनी रहेगी 1। यहाँ क्वाड्रेटिक में पावर कितनी रहेगी 2, और यहाँ पावर कितनी रहेगी 3, यानी डिग्री 1 रहेगी, डिग्री 2 रहेगी, डिग्री 3 रहेगी। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं अपने यहाँ पे। मान लीजिए कि x + 1 है, तो यहाँ पर x की पावर 1 ही है ना, तो ये आपका एक लीनियर हो गया। मान लीजिए t² - 3 आ गया, तो वेरिएबल की पावर 2 चली गई, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो गया। और मान लीजिए s³ - 7 है, तो ये आपकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। अच्छा, आप इसको पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ना, डिग्री बेस्ड ऐसा कुछ नाम नहीं लेंगे। मैं तो आपको बस पार्ट्स बता रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड, डिग्री पे बेस्ड जो है वो आपके लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हैं। अगर बात करूँ मैं आगे नंबर ऑफ टर्म्स पे बेस्ड है, तो वो आगे मैं अभी बता ही रहा हूँ आपको। अच्छा, दिमाग में आ रहा होगा सर पावर 4 आ जाए तो क्या होगा। देखो पावर 4 का अगर जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया x⁴ + 7, है ना, इसको वैसे क्वाड्रिक बोलेंगे, क्वाड्रिक, है ना। पर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे पावर 5 आ गई, 6 आ गई, 7 आ गई, तो हर एक का नाम देना तो पॉसिबल है नहीं, तो उनको मतलब हम 3 से आगे वालों को पॉलिनोमियल ही बोल दिया करते हैं। अभी 4 पावर के लिए आप याद रख सकते हो क्वाड्रिक है, एंड आप चाहें तो याद रख सकते हैं 5 पावर के लिए भी, x5 + 6 मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, और इसका नाम बनेगा क्वेंटिक, क्वेंटिक, ठीक है, QUINTIC। ओके, अब 6 और 7 के लिए कोई नाम स्पेसिफाई है नहीं, बाय द वे आप 3 के आगे पॉलिनोमियल ही बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये बेस्ड ऑन डिग्री था। अभी आपकी वो पॉलिनोमियल जो बेस्ड हों नंबर ऑफ टर्म्स पे, लाइक मान लीजिए मेरे पास x⁴ है ना, मैं अगर डिग्री के हिसाब से बात करूँ तो क्यूबिक है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर मोनोमियल में 1 टर्म होते हैं, बाइनोमियल में 2, बाइनोमियल BINOMIAL, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म 1 है, तो ये मोनोमियल है। मान लीजिए अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया x + 1, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए यहाँ पे 1 2 टर्म्स है, तो बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि x² + x + 1 नंबर ऑफ टर्म 3 हैं, तो ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग आपके पॉलिनोमियल इस 3 टाइप्स होंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म 4 है, तो मैं इसे सिंपली पॉलिनोमियल ही कहूँगा, ठीक है बच्चों, कोई अलग से नाम नहीं, 3 टर्म्स तक के नाम हमारे पास हैं। ये भी आपको इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर कई बार कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड स्पेशली ये तो बहुत कम लोगों को पता होता है, तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए इसकी। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, डिफरेंट डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से पॉलिनोमियल हो सकते हैं, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, ट्राइवेरिएट। ओके, तो यूनिवेरिएट का एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट वेरिएबल अलग अलग होने की बात चल रही है बच्चों। तो जैसे मान लीजिए x + 9 है मेरे पास, यूनिवेरिएट में ना
नंबर ऑफ वेरिएबल 1 होगा, बाईवेरिएट में नंबर ऑफ वेरिएबल 2 होंगे, ट्राईवेरिएट में नंबर ऑफ वेरिएबल 3 होंगे, है ना। याद रखना यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। देखो डिग्री में क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ पावर कितनी है उस हिसाब से, यहाँ पे टर्म्स कितने उस हिसाब से, यानी नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल बोल रहे थे आप। अब नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से आप बोलेंगे यूनिवेरिएट जब आपके पास ओनली 1 वेरिएबल है, बाईवेरिएट जब आपके पास मान लीजिए दो वेरिएबल आ गए, ट्राईवेरिएट में आपके पास वेरिएबल हो गए 3, ये 3 वेरिएबल हो गए, ये वेरिएट है। ओके, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स वाला ट्राईवेरिएट कहलाएगा। अब इससे ज़्यादा वेरिएबल आ गए, तो जैसे अपने पास एक्स वाई जेड के अलावा ए और आ गया, तो उसको फिर सिंपली हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। तो गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ हमारे पास टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x+5, ओके। अब मुझे इसका जीरो निकालना है कि पॉलिनोमियल मेरा पास x+5 है, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। ऐसी वैल्यू रखो x की, इसको मैं px की इक्वल टू लिख लेता हूँ, ये पॉलिनोमियल है। अगर ऐसी वैल्यू हो x की जिससे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए, तो सोचना पड़ेगा। अभी आपने सोच लिया होगा, जैसे -5 रख लेते हैं सर, -5 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, पूरी जीरो होगी। अच्छा, जीरो क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाई, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अपनी जीरो हो गई है, किस वजह से हुई, -5 की वजह से। तो x = -5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप कहोगे सर ये तो सोचना पड़ेगा, तो इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, हम x+5 को इक्वल टू करेंगे जीरो के पुट। वैसे तो जीरो की इक्वल पुट नहीं कर सकते, लेकिन जीरो फाइंड करते टाइम कर सकते हैं भाई, इक्वल लगा देंगे तो अपनी तो इक्वेशन बन जाएगी ना। लेकिन हम केवल कब कर रहे हैं, हम लिख सकते हैं फॉर फाइंड जीरोज, या जीरो फाइंड करने के लिए हमने क्या कर दिया साहब, इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो x5 उधर गया तो माइनस का हो गया, यानी x की वैल्यू जो -5 है ना, हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगी। मैं ये नहीं कि x में ही वेरिएबल लूँ सारे, ये किसी में भी हो सकता है, ठीक है। x³ - 6x² + 11x - 6, ओके। अब मान लीजिए मेरे को ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल मेरे को क्या जीरोज देगा। अच्छा, कितने जीरोज देगा वापस सुनना, नंबर ऑफ जीरोज का टॉपिक मैं अभी बता दूँगा आपको। अगर आपकी वेरिएबल मतलब डिग्री इसकी, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आप पूछो सर कितने जीरोज होंगे, तो आपके नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1, तो इसका जीरो अपने पास एक ही आया। इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, 3 डिग्री है, तो इसमें 3 जीरोज होंगे, ठीक है। तो अपन को ऐसे सोचना पड़ेगा क्या क्या रख सकते हैं इसमें हम कि जीरो बन जाएगी। तो मान लीजिए मैं इसमें x1 रख लेता हूँ, ठीक है। 1 पे जीरो हो जाएगा, मुझे मालूम, मैंने सोल्व कर लिया इसे भी। तो 1 का क्यूब -6, 1 का स्क्वायर 11 × 1 - 6, 1 का क्यूब 1 हो गया, 6 × 1 का स्क्वायर 6 रहेगा, 11 × 1 = 11 - 6, 11 और 1 12, 12 - 6 - 6 - 12, तो बचेगा कितना, जीरो। यानी जीरो किस पे हो, x = 1 पे, तो x = 1 इसका एक जीरोज हो सकता है। ऐसे ही p2 पे ट्राई करके देखते हैं, 2 का क्यूब वहाँ पे रखूँगा मतलब 6, फिर x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर + 11 × 2 - 6, तो अभी बनता है कितना, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 6 से करें 24, 11 का 2 से करें 22 और -6, 22 और 8 हो गया 30, -24 - 6 -30, जीरो। अच्छा, यूँ भी हो सकता है, आप सोच रहे हो कि सर आपको तो पता, आपने फटाफट रख लिया, हम कैसे करेंगे। आपको मैं आगे तरीका सिखाऊंगा कि कैसे पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड किया जाता है। अभी आप ये देख लीजिए जीरोज होता क्या है। जीरोज मतलब ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो बना दे, एंड एक वैल्यू इसकी x = 3 होगी, आप पुट करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। सो इसके जीरोज जो बनेंगे ना, x = 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको ये ध्यान रखना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे जितने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है।
पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब जितनी उसकी मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था अपना इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक वर्ड अभी आया था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 है, और मैंने p की जगह x की जगह 1 रख दिया, तो 1 रखा, 1 स्क्वायर हो गया 1 हो गया 5 हो गया, 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 1 है ही, फिर प्लस 5 यानी कितना आ गया 7। मैंने कोई जीरो नहीं निकाला, लेकिन ये पॉलिनोमियल की वैल्यू आई है, किस पे आई है 1 पे, तो इस 7 को मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू बोलूँगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलूँगा। ठीक है ना। तो ये थी अपनी इंट्रोडक्शन क्लास पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, कि इसके टाइप्स क्या है और क्या इसकी डिग्री है, ये सब हमने सीखे पढ़े। थैंक यू।